हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कक्षा 10 में क्षितिज पुस्तक का जो पद्य खंड है, काव्य खंड है, जिसका पहला चैप्टर सूरदास था, उसको हमने पढ़ा था। दूसरा चैप्टर है तुलसीदास। तुलसीदास के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था, रामचरितमानस, जिसके कुछ पद हमारे कक्षा 10 के दूसरे चैप्टर में जोड़े गए हैं। पाठ का परिचय। पठितांश रामचरितमानस के बाल कांड के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग करने के बाद परशुराम क्रोधित होकर आते हैं। वे शिव धनुष को खंडित देखकर आप इसे बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर वे शांत हो जाते हैं। इसी बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ, उसी प्रसंग का यहां वर्णन किया गया है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पहला पद है, जिसको हम पढ़ेंगे। नाथ शंभु धनु बंज निहारा, होई केव एक दास तुम्हारा। आयसु कहे कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरी करनी करी करिए लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिप मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नैते मारे जही सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु दरही अवमाने। बहु धनुहि तोरी लरिकाई, कभु ने असी रेस किन्हीं गोसाई। यही धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई कह भृगु कुल केतु। रे नरिप बालक काल बस बोलत तो ही ने संभार। धनुहि सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। कठिन शब्दार्थ है पहले पद के। शंभु धनु का अर्थ होता है शिव जी का धनुष। बंज निहारा तोड़ने वाला। होई ही होगा। आयसु आज्ञा। किन क्यों नहीं। रिसाई क्रोध करके। सेवकाई सेवा। अरि करनी शत्रुता का कर्म। लड़ाई लड़ाई। तोड़ा यानी तोड़ा। बिलगाऊ अलग करके। जय ही जाएंगे। अवमाने अपमान करके। लरिकाई बचपन में। भृगु कुल केतु भृगु वंश के। भृगु कुल केतु भृगु वंश के। भृगु कुल केतु भृगु वंश के महान पुरुष अर्थात परशुराम काल बस मृत्यु के वश में संभार यानी संभल कर। त्रिपुरारी धनु शिवजी का धनुष। विदित यानी परिचित। सकल यानी सारा। प्रस्तुत गद्यांश तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। सीता स्वयंवर में शिव धनुष को टूटना और क्रोधित अवस्था में परशुराम की सभा में प्रवेश करने का वर्णन किया गया है, जहां जाकर वे धनुष तोड़ने वाले के बारे में पूछते हैं। पहले पद की व्याख्या है। राम परशुराम से कहते हैं कि हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही होगा। क्या आज्ञा है? मुझसे आप क्यों नहीं कहते? इसे सुनकर क्रोधित मुनि परशुराम नाराज होकर बोले कि सेवक वही है जो सेवा करे। शत्रु कर्म करके जो युद्ध करे वह सेवक नहीं है। हे राम, सुनो, जिसने शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु की तरह मेरा शत्रु है। इसलिए वह उपस्थित राजाओं के समूह से स्वयं अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए और परशुराम का अपमान करते हुए बोले, हे स्वामी, बाल्यावस्था में अनेक
धनुष तोड़ डाले, किंतु कभी आपने इस तरह क्रोध नहीं किया। इस धनुष पर ममता किस कारण है? उसे सुनकर भृगु वंश की ध्वजा परशुराम क्रोध करके बोले कि हे राजपुत्र, कालवश होने के कारण बोलने में तुझे समझ नहीं है कि तू क्या कर रहा है। यह संसार भर को ज्ञात है कि ये शिव धनुष क्या सामान्य छोटे धनुष के समान है। पहले पद का विशेष है, शिव धनुष टूटने पर परशुराम के क्रोधित स्वभाव का वर्णन हुआ है तथा सेवक शत्रु के मध्य अंतर बताया गया है। तुलसीदास जी के द्वारा अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। ओज गुण से दीप्त तथा रूपक उपमा अलंकार यहां पर प्रस्तुत किए गए हैं। दूसरा पद है, लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाबू जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुवत टूट रघुपति हुन दोसु, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। बोले चितय परसु की ओरा, रेसट सुनेही सुबाऊ ने मोरा। बालकू बोली बधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, बिसव विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देव ने दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महिप कुमारा। मातु पिति ही जनी सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भ नय के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। दूसरे पद के कठिन शब्दार्थ हैं, जाना यानी जानकारी में, क्षति यानी हानि, जून यानी पुराना, दोषु यानी दोष, कत यानी क्यों, रोसु यानी क्रोध, परसु यानी फरसा, स्वभाव यानी स्वभाव, बोली यानी जानकर, बधो यानी मारना, जड़ यानी मूर्ख, कोही क्रोधी, विश्व विदित संसार में प्रसिद्ध, द्रोही दुश्मन, भुजबल बुझाओं के बल से, विपुल बहुत बार, मही देव न है ब्राह्मणों, सहस बाहु सहस्त्र बाहु नामक राजा जिसका वध परशुराम ने किया था, छेद निहारा काटने वाला, महिप कुमारा राजा का पुत्र, सोच बस चिंता में, गर्भ नए गर्भ में पल रहे, अर्भक बच्चे, दलन यानी कुचलने वाला। प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। यह लक्ष्मण व परशुराम के मध्य संवाद होता है, जिसमें लक्ष्मण द्वारा किया गया उपवास परशुराम की क्रोधाग्नि में घी डालने का कार्य करता है। व्याख्या दूसरे पद की, लक्ष्मण हंसकर परशुराम से बोले, हे देव, मेरी समझ से सारे धनुष एक समान हैं। पुराने धनुष तो तोड़ने से क्या लाभ हानि? श्री राम ने इसे नयन के धोखे में देखा था, श्री राम ने इसे नए के धोखे में देखा था, लेकिन यह तो छूते ही टूट गया। इसमें श्री राम का क्या दोष है? इसलिए हे मुनि, आप बिना कारण क्रोध क्यों कर रहे हैं? अपने फरसे की ओर देखकर परशुराम बोले, रे मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव को अभी नहीं सुना है। बालक समझकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं। रे बुद्धिहीन, क्या तू मुझे केवल मुनि ही क्या तुझे मुझे क्या तू मुझे मुनि समझ रहा है? मैं बाल ब्रह्मचारी तथा अत्यधिक क्रोधी हूं और सारे संसार को पता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का घोर शत्रु हूं। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर ही इस पृथ्वी को अनेक बार भूप विहीन किया है, अर्थात भूमि को राजाओं से रिक्त किया है, और अनेक बार उनकी राज्यों की भूमि को जीतकर ब्राह्मणों को दान कर चुका हूं। हे राजपुत्र,
मेरे फरसे को देखो, ये सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला है। हे राजपुत्र, अपने माता पिता को शोकग्रस्त मत करो। छतरानियों के गर्भों में शिशुओं को मारने वाला मेरा ये फरसा अत्यधिक भयंकर है। विशेष लक्ष्मण द्वारा शिव धनुष को छोटी धनुया कहने पर परशुराम के क्रोध की अग्नि को बढ़ते दिखाया है। ओज गुण एवं अलंकारों से सज्जित अवधि भाषा का प्रयोग द्रष्टव्य है। तीसरा पद है बिहिसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनिसु महाबटमानी। पुनी पुनी मोही देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। इहाँ कुम्भड़ बतिया कोऊ नाही, जे तर्जनी देखी मारी जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगु सुत समझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहू सहो रिस रोकी। सूर महीसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्हीं पर न सुराई। बंदे पापू अब कीर्ति हारे, मार तहु पा परिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ दरहु धनु बान कुठार। जो बिलोकी अनुचित केहू, छमु महामुनि धीर। सुनी सै रोष भृगु वंश मनी, बोले गिरा गंभीर। कठिन शब्दार्थ इस पद के। बिहिसी यानी हंसकर, मृदु यानी कोमल, महाबट महान योद्धा, कुठारू कुल्हाड़ा, पहारू पहाड़, कुम्बड़बतिया कुम्बड़े का फल, छुई मुई का पौधा, तर्जन यानी अंगूठे के पास वाली उंगली, सरासन यानी धनुष, भृगुसुत यानी परशुराम, ऋष यानी क्रोध, सहो यानी सहता हूँ, महीसुर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी भक्त, गाय यानी गाय, सुराई यानी वीरता, अपकीर्त यानी अपयश, पा यानी पाव, कुलिस यानी कठोर, छमु यानी क्षमा करना, सहरोष यानी क्रोध सहित, भृगु वंश मनी यानी परशुराम, गिरा यानी वाणी। प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांत तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। इसमें लक्ष्मण द्वारा परशुराम को बताया गया कि रघुकुल में देवता, ब्राह्मण, भक्तजन और गाय पर शौर्य प्रदर्शित नहीं किया जाता है। व्याख्या है परशुराम के कठोर वचन सुनकर लक्ष्मण कोमल वाणी में बोले, अहो मुनि श्रेष्ठ, तुम अपने आप को महान योद्धा मानते हो, इसलिए आप मुझे बार बार अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हो, मानो फूंक से पहाड़ उड़ा डालना चाहते हो। लेकिन मुनिवर, हम भी कोई कुमड़े की बतिया छुई मुई का पौधा नहीं है जो उंगली दिखाने देखरी कुमला जाएंगे। हे मुनिवर, मैंने आपके हाथ में कुठार और कंधे पर धनुष बाण देखकर कुछ अभिमान पूर्वक कहा है। सोचा कि सामने कोई सचमुच वास्तव में योद्धा है। आपको भृगु पुत्र समझकर और यज्ञोपवीत देखकर अर्थात ब्राह्मण जानकर आपके द्वारा कही गई उचित अनुचित बातों की मैं अपना क्रोध रोकर सुन रहा हूं, क्योंकि देवता, ब्राह्मण, भक्तजन और गाय हमारे कुल में इन पर शौर्य प्रदर्शित नहीं किया जाता है। आप ब्राह्मण हैं, यदि मुझसे आपका वध हो जाए तो मुझे ही पाप लगेगा, और यदि आपसे हार जाऊंगा तो आप ही यश मिलेगा। इसलिए यदि आप मुझे मार भी दे तो भी मुझे आपके पैरों में ही पड़ना पड़ेगा। हे परशुराम जी, आपकी तो वचनी करोड़ों वज्र के समान कठोर है, फिर आपने ये धनुष बाण व्यर्थ में ही धारण कर लिया है। इसलिए इन्हें देखकर यदि मैंने आपको अनुचित कह दिया हो तो हे धैर्यवान महामुनि, मुझे क्षमा कर देना। लक्ष्मण के व्यंग्य वचन सुनकर भृगु वंशमणि परशुराम क्रोध सहित गंभीर वाणी में बोले।
विशेष परशुराम के क्रोध के प्रति लक्ष्मण द्वारा रघुवंश की प्रशंसा एवं लक्ष्मण के स्वभाव की उग्रता दर्शाई गई है। भाषा ओजमयी, प्रभावपूर्ण एवं अलंकारों से सज्जित है। उत्प्रेक्षा रूपक अलंकार एवं अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 में क्षितिज पद्य भाग का जो दूसरा चैप्टर है तुलसीदास, जिसके 3 पद हमने इस वीडियोज में पढ़े हैं। जो 3 पद बच गए हैं उनको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।